हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है 3.4×10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? कितना आवेश ले जाया जा रहा है? सॉल्यूशन देखिए पहले का। कितना आवेश ले जाया जा रहा है? क्यू आवेश 3.4 × 10⁻⁷ किलोवाट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? W 1.7 × 10⁻⁵ जूल। क्या याद करना? विभव। विभव की परिभाषा से V बराबर होता है W/Q की। मान रख देते हैं W का मान 1.7 × 10⁻⁵ और Q का मान 3.4 × 10⁻⁷। डिवाइड कर दें, ये हो गया 2, 17 34। ये ऊपर गया पॉजिटिव हो गया, 7 में से 5 निकल गया, यानी 1 हो गया 10⁻²/2। भाग दे दें, 1 में 2 से भाग दें, 0.5 × 10⁻²। पावर हटा दें, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 0.2 किधर चला जाएगा, ये हो गया 50 वोल्ट। तो रिजल्ट कितना आ गया आपका? 50 वोल्ट आ गया, ठीक। ये हो गया पहले का सॉल्यूशन। अब आइए अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। डेल्टा भी दिया गया, कह सकते हैं विभवांतर। सॉल्यूशन किसका? प्रॉब्लम नंबर 2 का विभवांतर कितना दिया गया? 60 वोल्ट। और उन बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक आवेश ले जाया जा रहा है क्यू कूलाम का। दो बिंदु आवेशों के विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु आवेश से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁴ 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? क्यू दिया गया आवेश 3 × 10⁻⁵ कूलाम। अब आप जानते हैं किया गया था, भी फार्मूला पढ़ा। कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर। आवेश किससे डिनोट करते हैं? Q से, और विभवांतर को डेल्टा V से या कहीं कहीं V से भी हम डिनोट कर लेते हैं। मान रख देते हैं तो W बराबर Q का मान 3 × 10⁻⁵ और 60 मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 18 180 × 10⁻⁵। 0.2 किधर लाएंगे? यहाँ है तो 2 घात इसकी धन के साथ जुड़ेंगे, -5 + 2 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा, यानी 1.8 × 10⁻³ जूल। ये मिल गया आपको इसका रिजल्ट, यानी आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है, ध्यान से सुने। किसी अल्फा कण को, नोट कर लें क्वेश्चन यहाँ पे, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। ध्यान से सुने क्वेश्चन पुनः। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। किए गए कार्य की गणना जूल में करें। क्या दिया गया है? अल्फा कण। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, पहले इस पर विचार कर लें। अल्फा कण जो होता है वह हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है 2He4, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं।
कितने इलेक्ट्रॉन, दो निकाल दिए हैं, +2e +2 आवेश, यानी Q बराबर यहाँ किसकी हो जाएगा 2e की, +2 मतलब 2e आवेश, 2e यानी 2 गुणे 1.6 × 10⁻⁹, सरल कर लें 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश। कितने वोल्ट विभवांतर से ले जाया जा रहा है, डेल्टा V। कितने वोल्ट विभवांतर से ले जाया जा रहा है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब यहाँ देखिए तो ये आवेश हो गया और ये क्या हो गया, विभवांतर। ज्ञात क्या करना, कृत कार्य। कृत कार्य W बराबर होता है Q गुणे डेल्टा V, आवेश गुणे विभवांतर के। आवेश कितना है, 3.2 × 10⁻⁹, विभवांतर कितना है 10, 10 से गुणा हुआ, एक घात इसकी पॉजिटिव को बढ़ेगी तो निगेटिव घट जाएगी, यानी 3.2 × 10⁻⁸ जूल। ये मिल गया आपको, मिल गया कृत कार्य 3.2 × 10⁻⁸ जूल। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। एक सेंटीमीटर त्रिज्या, ध्यान दें, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ध्यान दें, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। गोले की त्रिज्या दी गई r, कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लें तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। कितना आवेश दिया जा रहा है, Q बराबर हो गया यहाँ कितना आवेश, 1 कूलाम आवेश है, 1 कूलाम। अब ध्यान दें, जब किसी गोले को आवेश देते हैं तो गोले का जो आवेश होता है ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त आवेश कहाँ स्थित है, गोले के केंद्र पर स्थित है। यदि गोला ऐसे और यदि आवेश दिया गया इसको कूलाम, तो आवेश यहाँ प्रतीत होगा कि जैसे इसके सेंटर पर है यहाँ, और यहाँ से गोले की पृष्ठ की दूरी कितनी, r इसकी त्रिज्या के बराबर। तो इस स्थिति में संपूर्ण आवेश को हम बिंदु आवेश जैसा मान लेंगे, और बिंदु आवेश कहाँ है, गोले के केंद्र पर। विभव कहाँ ज्ञात करना है, केंद्र से पृष्ठ पर, यानी आवेश सब इस स्थिति में गोले को दिया जा रहा है तो ऐसा प्रतीत होगा कहाँ स्थित है, केंद्र पर स्थित है। और कितने दूरी पर विभव ज्ञात करना है, r दूरी पर, क्योंकि पृष्ठ पर ज्ञात करना है, पृष्ठ पर ज्ञात करने का तात्पर्य r दूरी पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए सीधा बिंदु आवेश का फार्मूला लगाएंगे, विभव गोले के पृष्ठ पर विभव के लिए हम बिंदु आवेश का फार्मूला लगाएंगे, और b बराबर होता है 4πε0 Q/r। इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻9 होती है। Q का मान कितना दिया गया है 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी दी गई है 1 × 10⁻⁻2। ये ऊपर जाएगा 9, 2 घात इसकी निगेटिव ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी 9 × 10⁻11 वोल्ट। ये हो जाएगा गोले के पृष्ठ का विभव। आइए अगली प्रॉब्लम, अगले न्यूमेरिकल पर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नोट कर लें। न्यूमेरिकल है क्या, ध्यान से सुने, पहले नोट कर लें न्यूमेरिकल। +40 माइक्रोकूलाम के, +40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। +40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर
0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। अब दो आवेश दिए गए हैं हमारे पास, एक ए पॉइंट पर है, दूसरा बी पॉइंट पर है। कितना है? 40 माइक्रो कूलम। यहाँ भी कितना है? 40 माइक्रो कूलम। कितनी दूरी है इनके बीच की? 0.4 मीटर। कहाँ याद करना? मिड पॉइंट। सपोज कर लें मिड पॉइंट कितना है? सी। अब इस मिड पॉइंट पर याद करना है, तो ये दूरी हो गई 0.2 और ये भी दूरी हो गई 0.2। तो अब इन आवेशों को हम कैसा ट्रीट करेंगे? बिंदु आवेश जैसा, और इसके कारण आसानी से दूरी ज्ञात कर लें। तो दिया क्या है? Q1 बराबर प्लस 40 माइक्रो कूलम बराबर 40 × 10⁻⁶ कूलम। Q2 दिया गया है, ये भी प्लस 40 माइक्रो कूलम बराबर 40 × 10⁻⁶ कूलम। R1 ये दूरी होगी 0.2 मीटर। फिर R2 ये दूरी हो गई, ये कितनी? 0.2 मीटर। तो अब आ जाइए, कहाँ की याद करना है विभव? सी पर। तो सी पर विभव, इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला हम लगाएंगे, जैसे 1/4 पाई ε। के भी दिया गया, के बराबर यहाँ 2 है, परावैद्युतांक माध्यम का। ये होता है B=1/4 पाई ε0। एक साथ सबके लिए ज्ञात कर सकते हैं, तो Q1/R1 प्लस Q2/R2 ऐसे फार्मूले मिलते चले जाते हैं जितने भी हैं सबके का। बस एक बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं यहाँ कि जो आवेश की वैल्यू रखते हैं हम, वह चिन्ह सहित, यानी पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव चिन्ह के साथ रखेंगे, निगेटिव आवेश है तो निगेटिव चिन्ह के साथ रखेंगे। आइए देखते हैं इसकी वैल्यू इसी तरह की 9 × 10⁻⁹। इसमें के का मान सम्मिलित नहीं होता। के की वैल्यू कितनी? 2। Q1 का मान 40 × 10⁻⁶। R1 का मान 0.2 धन Q2 का मान भी, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, इसलिए हम चिन्ह नहीं रखते हैं। नेगेटिव होता तो रख लेते, पॉजिटिव तो ऑलरेडी लिखा जाए ना लिखा जाए, पॉजिटिव ही माना जाता है। Q2 का मान ये भी हो गया 40 × 10⁻⁶/0.2 हो गया 9 × 10⁻⁹/2। ये सेम है, जुड़ जाएगा, और जुड़ गया तो 40 हो गया 80 × 10⁻⁶/0.2। और सरल कर लो। अब ध्यान दें, यहाँ से 2 से कट गया, 40 हो गया, फिर 0.2 से काट दें तो ये आ जाएगा 200। 2 से काटेंगे 200, क्योंकि पॉइंट है इसलिए 200 हो गया। 200 का 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 1800। 10⁻9 से 10⁻⁶ घट गया तो बच गया 10⁻3। अब 0.3 अंक निकल जाए, 1 2 3 तो हो जाएगा आपका 3 आघात। इसकी पहले से है 3 और जुड़ जाएगी, यानी 1.8 × 10⁻6 वोल्ट। ये आ गया इसका मान 1.8 × 10⁻6 वोल्ट। इसकी वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। एक चित्र दिया गया है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ माइनस क्यू आवेश है। इसकी डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस 2a है, और ये डिस्टेंस आपका भी 2a है। सपोज कर लें
ये R1 Q1 बराबर है Q2 बराबर है। अब आगे लिख लेते हैं। इस निकाय की इस तरह का चित्र दिया गया आवेश के एक निकाय की और इसकी स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। Q1 बराबर प्लस Q, Q2 बराबर प्लस Q, Q3 बराबर माइनस Q, R1 और R12 मान ले रहे हैं इसको A, R23 मान ले रहे हैं इसको 2A और R13 मान ले रहे हैं इसको 2A। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। अब इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमने बताया था कि क्या ले लेंगे हम, दो का ग्रुप बनाते चले जाएंगे। इसके कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर इसके कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर इसके और इसके कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे और फिर सबका क्या ले लेते हैं, योग ले लेते हैं। क्या एक साथ एक ही फार्मूले में सबका मान ज्ञात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ b बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले क्या होगा, इसका यानी Q1 Q2 बाई दूरी R1 प्लस Q2 Q3 दूसरा तीसरा लेंगे बाई R23 प्लस Q1 Q3 बाई R13। पीछे फार्मूला हम लोगों ने ज्ञात किया था, इसको ऐसे रखने देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान Q, Q2 का मान भी Q है, R12 का मान A, फिर Q2 का मान Q, Q3 का मान माइनस Q, दूरी 2, फिर प्लस Q1 का मान Q, Q3 का मान यहाँ से माइनस Q। वैल्यू चिन्ह सही रखनी होती है स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हुए। दूरी 2A समझ गए होंगे। यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इससे गुणा हुआ Q² बाई A, इसका इससे गुणा हुआ तो हो जाएगा माइनस Q² बाई 2A, इसका इससे भी गुणा होगा तो माइनस Q² बाई 2A। अब धन धन को जोड़ लें और ऋण को जोड़ लेते हैं। धन धन को जोड़ें यदि तो माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जोड़ेंगे जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 2Q², यानी आगे हो गया सॉरी यहाँ भी बोलिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा निकाल योग ज्ञात करें। योग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जोड़ेंगे यदि तो ये दोनों जुड़ जाएगा, सेम है तो ये तो ऐसे रहेगा Q² बाई A और ये हो जाएगा माइनस 2Q² बाई 2A। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा क्या Q² बाई A माइनस Q² बाई A, सेम है कट गया, 0 बचा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 0 0, यानी ऊर्जा कितनी मिल जाएगी, शून्य हो जाएगी इस निकाय। जिस निकाय की टोटल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह क्या मिल रही है, शून्य मिल रही है। तो इस तरह से अब और न्यूमेरिकल आप लोग हल करेंगे, प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है सबके पास। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग वैद्युत धारिता पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पर विचार करेंगे और डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर और डाई इलेक्ट्रिक्स।